मसूद पज़ेश्कियान ईरान के नए सदर मुंतखब। ईरानी इलेक्शन कमीशन ने नताइज का ऐलान कर दिया। मसूद पज़ेश्कियान ने 28 लाख वोट से सईद जलीली को शिकस्त दे दी। गुज़िश्ता रोज ईरान में सदारती इंतखाब के दूसरे मरहले की वोटिंग रात 12 बजे तक जारी रही। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर में मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया। गुजरात, नारोवाल, राजनपुर, सराय आलमगीर, कसूर, छांगामांगा, वजीराबाद, डस्का और दीगर शहरों में बादल बरसे। नशीबी इलाके ज़ेरियाब। आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग, मीरपुर, डटियाल, चकसवारी, इस्लामगढ़ में भी वक्फे वक्फे से बारिश। महकमा मौसमियात की कोयटा, ज़ियारत, पशीन, पेशावर, मर्दान, कोहाट और स्वात में बारिश की पेशगोई। कराची समेत सिंध के दीगर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। शहर कायद में शाम या रात में बूंदाबांदी का इम्कान है। पाक फौज का ऑपरेशन अज़्मे इस्तेहकाम पर तनकीद और मफादात के लिए कयास आराइयों पर इजहार तशवीश। आर्मी चीफ की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। इंसदाद दहशतगर्दी और माशी खुशहाली के लिए ऑपरेशन अज़्मे इस्तेहकाम अहम कदम करार। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटने के लिए हमेशा तैयार रही। चैलेंजेस के बावजूद फौज पाकिस्तान के इस्तेहकाम खुशहाली में किरदार अदा करती रहेगी। शुरा ने सियासी अज़ाइम के लिए डिजिटल दहशतगर्दी को रियासती इदारों के खिलाफ साजिश करार दिया। बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में डिजिटल दहशतगर्दी का मकसद मायूसी फैलाना है। फोरम का अमन और इस्तेहकाम के लिए शहदा अफवाज पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत। शुरा ने कहा, अस्करी क़यादत कौम को दरपेश चैलेंजेस का बखूबी अदराक रखती है। अवाम के ताउन से आईनी हुदूद में रहते हुए पायदार हल के लिए कोशा हैं। फोरम ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने और मुआशी तरक्की के लिए हुकूमती कोशिशों की तायद की। कॉन्फ्रेंस के शुरा का कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम के साथ इजहार यकजहती, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, जंगी जराइम और नस्ल कुशी की मजम्मत। पीपी का भी कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हुकूमत ने ऑपरेशन का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म की APC में अपने नुमाइंदे भेजेंगे, जहां बलूचिस्तान से मुतालिक अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे। तमाम जमातों को अपनी राय देने का मौका मिलेगा। बोले, बजट में बलूचिस्तान के लिए जो कुछ भी मख्तस किया गया, उम्मीद है अब रिलीज़ हो जाएगा। बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमसे मुशावरत होती तो बेहतर तजवीज़ दे सकते थे। जहां टैक्सेशन के खिलाफ हैं। बजट पर मुशावरत ना हो सकी, इसलिए मसाइल हुए। हमारे अरकान बगावत के लिए तैयार थे, फिर नून लीग से बात करना पड़ी। बानी PTI का हुकूमत की APC में शिरकत का ऐलान। कमरा अदालत में सहाफ़ी से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, मुल्क के लिए पार्टी APC में शरीक होकर हुकूमत का मौक़िफ़ सुनेगी। ऑपरेशन अज़्मे इस्तेहकाम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ऑपरेशन से मुल्क में अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। अफ़गानिस्तान के साथ हमारा 2500 किलोमीटर तवील बॉर्डर है। तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे तो वो भागकर अफ़गानिस्तान के अंदर चले जाएंगे। जब तक अफ़गानिस्तान से ताउन नहीं मिलेगा, आप ऑपरेशन में कामयाब नहीं हो सकते। APC पे बिल्कुल मुशावरत हो रही है। इत्तेहादियों के साथ अज़्मे इस्तेहकाम के हवाले से जो है वो APC बुलाने पर मुशावरत हो रही है। मैं समझता हूँ आज बानी चेयरमैन PTI की भी एक स्टेटमेंट इस हवाले से आई है, तो अल्लाह करे वो इस पर कायम रहें। और ये पूरे मुल्क का मामला है अज़्मे इस्तेहकाम का। अल्लाह करे बानी PTI अपने बयान पर कायम रहें। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ऑपरेशन अज़्मे इस्तेहकाम पर APC के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। APC में तमाम जमातों को शिरकत की दावत दी जाएगी। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं, ये पाकिस्तान के खिलाफ है। जो भी पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों खेल रहा है, उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। अता तारड़ ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रफाकत तनोली केस को टेकअप किया है। वाक़े में आला ओहदेदार की साहबजादी मुलव्विस है। इस्लामाबाद पुलिस को कहूँगा, शफाफ तहकीकात की जाएं। एक शख्स का बेटा मर गया, पर्चा भी नहीं हुआ और गिरफ्तारी भी डाल दी गई।
हाईकोर्ट की जानिब से जलसे की इजाज़त के बावजूद एनओसी मौतली तौहीन अदालत है। उमर अयूब जलसे के एनओसी मौतली के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के आज के जलसे का एनओसी मुअत्तल किया गया था। इंतजामिया का कहना है जलसे के एनओसी की मुअत्तली का फैसला शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया। जो भी बाजवा बनेगा मैं उसे गद्दार कहूंगा। खुदा की कसम आइन तोड़ने की सजाए मौत है। तुम्हें हम फांसी पे लटकाएंगे। खुलने पर वे खटक अगर तूने इमरान खान पे झूठी गवाही दी, खुदा की कसम तू खैबर पख्तूनख्वा में नहीं रहेगा। आइन तोड़ने वाले को फांसी पर लटकाकर इबरत का निशान बनाएंगे। जो भी बाजवा बनेगा मैं उसे गद्दार कहूंगा। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर कमानसेरा में जलसे से खिताब। कहा बानी PTI एक आवाज देगा तुम्हारी नस्लें भी याद रखेंगी। परवेज खटक सुन लो, अगर तुमने झूठी गवाही दी तो खैबर पख्तूनख्वा नहीं आ सकोगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा वो दिन दूर नहीं जब बानी PTI जेल से बाहर होंगे। असद कैसर ने कहा बानी PTI आइन की हुक्मरानी के लिए जेल में है। अवाम बिजली की कीमत में इजाफी टैक्स को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम डीलर्स पर आयद एडवांस टैक्स वापस ले लिया। नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत ने बजट में पेट्रोल पंप्स पर फी लीटर 0.5% विद होल्डिंग टैक्स लगाया था। पेट्रोल पंप्स अपने मार्जिन पर पहले ही 12.5% विद होल्डिंग टैक्स अदा कर रहे थे। पेट्रोल के बहरान का खदशा खत्म। पेट्रोलियम डीलर्स ने भी हड़ताल खत्म कर दी। चेयरमैन एसोसिएशन ने हड़ताल की कामयाबी का दावा किया था। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रुत-ए-हिलाल कमेटी का इजलास आज कोयटा में होगा। सदारत चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। कराची क्लिफ्टन में रिहायशी इमारत की तीसरी मंजिल से गिरकर 15 साला घरेलू मुलाजमा जख्मी। पुलिस का कहना है लड़की को तहाल होश नहीं आया, हाथ और टांग की हड्डियां टूटी हैं। वाकया खुदकुशी की कोशिश है या कुछ और, तहकीकात जारी हैं। CTD अफसर और एहलकारों के खिलाफ दर्ज एक और मुकदमा सामने आ गया। खातून की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कहा गया कि शौहर अली को गुज़िश्ता साल 28 अक्टूबर को घर से अगवा किया गया। पहले 2 लाख कैश, 8 लाख का जेवर CTD अफसर रफाकत को दिया। अगले दिन 12 लाख रुपए दिए। शौहर को रिहा करने के बजाय झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। इमदाद बाहमी का मकसद वसाइल को यकसा तौर पर तकसीम करना भी है। पंजाब हुकूमत कोऑपरेटिव इदारों को फ़ाल मुतहरिक करने के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का आलमी यौम इमदाद बाहमी के मौके पर पैगाम। कहा ख्वाहिश है कोऑपरेटिव इदारे सूबे भर में अपने किरदार को मिसाली बनाएं। कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस हादसे से बाल बाल बच गई। DS रेलवेज के मुताबिक तकनीकी खराबी के सबब बोगी का एक्सल गर्म हो गया था। कराची एक्सप्रेस को कोटड़ी स्टेशन पर रोक लिया गया। एयर कंडीशनड बोगी के मुसाफिरों को इकॉनमी क्लास में मुंतकिल किया गया, जिस पर मुसाफिरों ने एहतजाज किया। मुतासरा बोगी को ट्रेन से अलग करके कराची एक्सप्रेस लाहौर रवाना कर दी गई। ट्रेन पहले ही कराची से 2 घंटे की ताखीर से रवाना हुई थी। अमरीका, जर्मनी और सऊदी अरब अफगानिस्तान से सिफारती ताल्लुकात की बहाली पर तैयार। तर्जुमान तालिबान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद का दावा। कहा इन मुल्कों के नुमाइंदों ने दोहा इजलास के दौरान अफगानिस्तान में अपने सिफारतखाने दोबारा खोलने की दरख्वास्त की। अफगान मीडिया के मुताबिक ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने दोहा कॉन्फ्रेंस के मौके पर UN डिप्टी सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में अफगानिस्तान की नशिस्त अमीरात इस्लामिया के हवाले करने का मामला भी उठाया। चीन और रूस समेत बाज़ मुल्कों ने इस दरख्वास्त की भी हिमायत की। अमरीकी सदर जो बाइडन का एक बार फिर सदारती इलेक्शन की दौड़ से दस्तबरदार ना होने का ऐलान।
बोले, सदारती मुबाहिसे से कबल बीमार था और बेहतर महसूस नहीं कर रहा था। मुबाहिसे के दौरान ट्रंप की गुफ्तगू में मेरा माइक्रोफोन बंद किया गया। डेमोक्रेट कांग्रेसी क़यादत ने मुझे इलेक्शन दौड़ में रहने को कहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लेबर पार्टी और कायर स्टॉर्मर को बरतानवी इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, स्टॉर्मर की काबिल क़यादत में बरतानवी हुकूमत के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी काबीना को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी। रेचल रीव्स को वज़ीर ख़जाना तैनात कर दिया। वो बरतानिया की पहली खातून वज़ीर ख़जाना होंगी। पाकिस्तानी निजात शबाना महमूद वज़ीर इंसाफ, डेविड लेमे बरतानिया के नए वज़ीर ख़ारजा होंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबले आएंगे। पाकिस्तान चैंपियंस ने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया, दूसरे में वेस्ट इंडीज को शिकस्त दी। भारतीय टीम भी अपने दोनों मैचेस में कामयाबी हासिल कर चुकी। और यूरो कप के सनसनीखेज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने जर्मनी को आखिरी लम्हात में यूरो कप से बाहर कर दिया। मुकाबला मुकर्ररा वक्त में 1-1 गोल से बराबर था। स्पेन ने इजाफी वक्त के आखिरी मिनट में गोल करके फतह हासिल की।